आइए इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से समझा जाने वाला एक प्यारा सा इडियम। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अब आपने हिंदी में भी इसके बहुत वेरिएशन सुने हैं। कई बार लोग कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, कोई कहता है एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई। तो उसी का ये एक इंग्लिश काउंटर पार्ट है। इंग्लिश उसका एक तरह से समझ सकते हैं, इंग्लिश का मुहावरा है कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि क्या कही जा रही बात यहाँ, और फिर मीनिंग देखेंगे। He was caught between a rock and a hard place when both jobs offered him a low salary. मतलब he was caught between a rock and hard place. एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मतलब to be in a difficult situation, to be in a difficult situation with no easy options। मतलब कोई आसान ऑप्शन नहीं है। परेशानी, दो तीन जो ऑप्शन हैं आपके सामने वो सभी बेकार हैं, बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, आपके बेनिफिट के नहीं हैं। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मतलब एक तरफ अगर परेशानी है तो दूसरी तरफ उससे बड़ी परेशानी है। कहीं किस जो भी ऑप्शन है वो खुशी देने वाले नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, मतलब ट्रबल से घिरे हुए हैं आप, कोई भी इजी वे आउट नहीं है, कोई भी ऑप्शन आसानी देने वाला नहीं है। तो ही वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक प्लेस व्हेन caught between a rock and a hard place when both jobs offered him a low salary। मतलब दो जॉब्स के लिए मान लो उसने अप्लाई किया ये सोचते हुए कि भाई दोनों में कहीं तो बात बन जाएगी। दोनों ने ही उसको ऑफर तो की लेकिन बहुत लो सैलरी ऑफर की, तो मतलब दोनों ही ऑप्शन उसके सामने हैं, वो फेवरेबल ऑप्शंस नहीं हैं। सो ही वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस। बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और इसको केवल दो ऑप्शंस के लिए नहीं, इसको आप मल्टीपल ऑप्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए दो तीन ऑप्शंस हैं, तो ऐसा नहीं केवल कुआं और खाई दो ही चीज़ें हैं। अगर आपके पास दो जॉब्स थी यहाँ पे, बट जनरली हम लोग दो ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस के लिए भी कई बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं कोई डाउट बना रह गया हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर। आइए अपनी इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज़ में एक बहुत ही प्यारा फ्रेज जोड़ते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। सेंटेंस पढ़ेंगे आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए, इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं क्या मीनिंग निकल रहा है। वर्किंग फ्रॉम होम गिव्स मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड सेंटेंस, दिस जॉब ऑफर्स हिम द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, गुड पे एंड वर्क लाइफ बैलेंस। अब क्या मतलब आपको लगता है इसका निकलेगा, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स? सिंपल सेंस में मतलब है टू बी इन अ सिचुएशन वेयर वन कैन enjoy two different advantages। मतलब दो ऐसी चीज़ें जो आप एंजॉय कर सकें, दो ऐसे फैक्टर्स जो आपके बेनिफिट की चीज़ें हों, दो बेनिफिशियल फैक्टर्स। मतलब वर्किंग फ्रॉम होम गिव्स मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। किन चीज़ों में? फ्रीडम, आज़ादी है, और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, कभी भी काम कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि एकदम शेड्यूल्ड वर्किंग आवर्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने की और आज़ादी है। तो ये दो चीज़ें, ये दो फैक्टर देते हैं, तो ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। तो दो चीज़ें, बोथ वर्ड से आप ये समझिए दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये इंसान एंजॉय कर रहा है। दिस जॉब ऑफर्स हिम द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। कौन सी दो चीज़ें हैं वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स? कौन सी दो? गुड पे एंड वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब इसकी जॉब में सैलरी भी बढ़िया मिल रही है इनको, वर्क लाइफ बैलेंस भी है, बहुत प्रेशर नहीं है, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पा रहे हैं, वर्क वाली भी और पर्सनल लाइफ भी, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स बहुत ही ईजी, बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल कर सकें ऐसा फ्रेज है। इस्तेमाल ज़रूर करिए। दो सिचुएशन जहाँ पे दोनों ही एडवांटेजेस सिचुएशंस हों, दोनों ही बेनिफिशियल सी सिचुएशंस हों, कंडीशन ऐसी हो जहाँ आप दो बेनिफिट एंजॉय कर सकें, वहाँ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। टू बी इन अ सिचुएशन वेयर वन कैन एंजॉय टू डिफरेंट एडवांटेजेस।
आई होप दिस हेल्प्स यू। कहीं कोई डाउट बना रह गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। टेक केयर।